अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार सी रेसिपी बताऊंगी ऑथेंटिक बिहारी कबाब बनाने की, कि जैसे हम रेस्टोरेंट्स में बिहारी कबाब खाते हैं वैसे आप घर पे किस तरह बना सकते हैं विदाउट बारबेक्यू ग्रिल के। आप जो है इसको किस तरह से बनाएं, सिंपल सी इजी सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं हम रेसिपी की तरफ। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल सी रेसिपी है, झटपट ये तैयार हो जाएगी। बीफ हमने ले लिया है 1 किलो। बीफ को आपने इस तरह से काट लेना है। आप इसका टेक्सचर, साइज़ अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आपने किस तरह से बीफ को कट करना है। बहुत ही थिन स्लाइसेस में मैंने बीफ को कट किया है। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, खसखस मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। उसके अलावा इसमें यूज़ होगा जायफल और जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून। छोटी और बड़ी इलायची मिला के मैंने एक पाउडर बना लिया है, वो भी 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून भर के, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, 1 या 2 नींबू का रस निकाल लें आप। नमक मैं 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून, धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। क्रश किया हुआ धनिया हम यूज़ कर रहे हैं, पाउडर हो तो आप पाउडर इस्तेमाल कर लें। 2 मैंने मीडियम साइज़ के अनियंस लेके उनको इस तरह से सुनहरा ब्राउन कर लिया है। आधा कप मैंने कच्चा पपीता लिया है। कच्चा पपीता आपने स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून गोश्त गलाने का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 5-6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। सरसों का तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं आधा कप। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल ऑयल ले लें। दही 1 कप के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं। सरसों का ऑयल बिहारी जो खुशबू होती है वो उससे आता है, वरना आप आम तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बना लेंगे दही, अनियंस, पपीता, खसखस, लेमन जूस, अदरक, लहसुन, इन चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल के इनका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। अब हम आएंगे मैरिनेशन के प्रोसेस की तरफ कि हमने गोश्त को किस तरह से मैरिनेट करना है। मैंने जो डब्बा मैंने फ्रिज में रखना है कंटेनर, उसके अंदर गोश्त डाल के सारे मसाले जो भी हमने लिए हैं वो सब मैं उसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में नमक और जो है मिर्चें, हर चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने पेस्ट बनाया है वो, और सरसों का तेल। ये दोनों चीज़ें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। इनको अच्छी तरह से अपने हाथों से रब कर कर के गोश्त पे मिक्स कर लेना है और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 8 से 10 घंटे। सबसे अच्छा होता है आप रात को मैरिनेट करें और दूसरे दिन आप इसको बनाएं। 8 से 10 घंटे के बाद जब आप अपना कंटेनर खोलेंगे तो आपने स्क्वायर पे डालने से पहले इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। डालने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि आपने बोटी को किस तरह से स्क्वायर पे लगाना है। इस तरह से हमारे कबाब बनेंगे, वरना तो आप छोटी छोटी बोटियां लेके सिंपल बिहारी बोटी भी बना सकते हैं, लेकिन उसको हम बिहारी बोटी कहते हैं। बिहारी कबाब बनाने का तरीका, प्रॉपर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने इसको इस तरह से एक बोटी को स्क्वायर पे अच्छी तरह से लगाना है। हम सारा गोश्त इसी तरह से स्क्वायर पे लगा लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास जो है नॉर्मल स्क्वायर नहीं है, लकड़ी के छोटे से जो स्टिक्स होती हैं वो हैं, तो उन पे भी आप इजीली इस गोश्त को लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैरिनेशन में इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ये आराम से आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत इजीली जो है ये इस लकड़ी की छोटी सी स्क्वायर पे भी आप इसको आराम से पका सकते हैं। पकाते हुए मैं आपको दोनों तरीक़ों से दिखाऊँगी। एक तो आप इसको ग्रिल कर सकते हैं और आप इसको आम तवे पे जिस पे हम रोटी बनाते हैं उस पे भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप बारबेक्यू करना चाहें तो अब आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। मैं आपको फ़िलहाल सिंपल ग्रिल पे और तवे पे बनाना बता रही हूँ।
ग्रिल को मैं कर दूंगी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस, ताकि हमारा जो कबाब है वो स्टिक ना हो, क्योंकि ग्रिल पे यूजुअली चीज़ें चिपकना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अच्छा खासा ऑयल मैंने इस पे लगा दिया है। अब मैं 2 स्टिक्स इस पे रख रही हूँ और इसको मैं पकाऊंगी। तकरीबन जो कुकिंग टाइम होता है वो 30 से 40 मिनट का हो जाता है। बहुत ही हल्की से दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे। इसके ऊपर भी मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप यहाँ पे भी सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। तवा मैंने सिंपल आयरन का जो तवा होता है वो ले लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और अब मैं जो लकड़ी के स्क्वायर पे मैंने गोश्त लगाया था वो मैं इस पर आपको कुक करके दिखाऊंगी। सेम इसको भी मैं 30 से 40 मिनट दरमियानी आंच पे इस तवे पे पकाऊंगी। आपने इसको फ्लिप करते रहना है, हर 5 से 10 मिनट बाद आप जो है इसको फ्लिप कर दें, ताकि कहीं से भी आपके कबाब जले ना। धीमी आंच पे ये आराम से कुक होते रहेंगे और इस तरह से अपना कलर भी चेंज करते रहेंगे और जो है बहुत ही खूबसूरत से आपके बिहारी कबाब बनके तैयार हो जाएंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट में। अच्छा, अब इसको कुक करने के बाद बारबेक्यू फ्लेवर किस तरह से देना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ये हमारे सारे कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इनका कलर आया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे हम रेस्टोरेंट में बिहारी कबाब खाते हैं ये उसी तरह से बहुत ही सॉफ्ट से कबाब बनते हैं। किसी बड़े से बर्तन में आप सारे कबाब जो हैं वो निकाल के रखें। उसके बाद हम इसको कोयले का धुआं देंगे। एल्युमिनियम फॉइल की आप छोटी सी जो है कटोरी बना के या फिर स्टील की कटोरी रख के उस पर आपने बर्निंग कोल रख देना है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और इसको हम बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसको ये कोल का स्मोक देना है, ताकि इसके अंदर बारबेक्यू की बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू बैठ जाए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जो है खाने में डिलीशियस ये कबाब बनते हैं। इनको ज़रूर ट्राई करें, चटनी के साथ, सलाद के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। हमारे पास ये बहुत शौक़ से पराठे के साथ खाए जाते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल तकिया आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस की लिंक मिल जाएगी, उन्हें भी लाइक, शेयर और फॉलो कर दें। साथ ही साथ अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी रिटन रेसिपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।